Hi everyone, welcome back to my channel Vichitram Classes by वैशाली अरोड़ा। So I hope आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं that is breathing in living organism. As you all know, I have started a series in which I am going to explain you all the science topic from A to Z, right? So today's alphabet is B and the topic which I have choose that is breathing in living organisms. So let's get started. First of all, you need to understand what is breathing. As I have written the definition, it is a process in which living organisms takes in oxygen and releases out carbon dioxide. They takes in air when we breathe, when we take breathe. So उस टाइम पे हम एयर कंज्यूम करते हैं, अपने बॉडी में इनहेल करते हैं. At that time, our body absorbs oxygen, okay, and releases out the carbon dioxide. But this is not the only process, it is actually related to respiration also. ठीक है, जहां पे आप ये देखते हैं कि जितना फूड हमारे बॉडी में हम कंज्यूम करते हैं उसका जब ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एट दैट टाइम ऑल्सो वी गेट लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट फूड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी. सो ऑक्सीजन तो जो हम इनहेल कर रहे हैं, एयर इनहेल कर रहे हैं, उसमें से हमारा बॉडी ऑक्सीजन को फिल्टर आउट कर रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज हो रही है? The food which we are eating, okay, and after the breakdown of food, when it get digested, when it get absorbed in our body, whatever waste product left in the form of CO2, जो solid waste होता है, liquid waste होता है, वो अपने process से release हो जाता है. but जो gaseous waste होता है, that is carbon dioxide, that releases out with this process breathing. Okay, let us understand what are living organisms. So living organisms are those organisms जो कुछ एक मतलब स्पेसिफिक फीचर्स शो कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल दे नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, दे रेस्पायर ऑल्सो, वो रेस्पिरेशन करते हैं. दे कैन रिप्रोड्यूस, वो अपने यंग वंस को, दे कैन गिव राइज टू देयर यंग वंस. ठीक है, नेक्स्ट इज दे रिलीज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी, एक्सक्रीटा, और वी कैन राइट एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन भी रिलीज करते हैं अपने बॉडी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं दैट रिलीजेस आउट फ्रॉम देयर बॉडी. ठीक है, दे कैन शो द मूवमेंट. यहाँ पे एक वर्ड आता है मूवमेंट और एक वर्ड आता है लोकोमोशन, राइट? दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है. अगर हम देखें तो मूवमेंट में क्या होता है, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल अभी आई एम कॉन्स्टेंटली स्टैंडिंग हेयर, मैं खड़ी हूँ एंड ओनली माई हैंड्स आर मूविंग. ठीक है, आई एम राइटिंग समथिंग ऑन बोर्ड, बट व्हेन आई मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अभी आई एम कमिंग लिटिल फॉरवर्ड, मैं कैमरा से और थोड़ा पास आ रही हूँ. सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन. व्हेन अ पर्सन गो फ्रॉम one place to another, when we go from one place to another, that is called locomotion. A से हम B की तरफ जा रहे हैं, that is called locomotion. ठीक है, तो ये सब processes प्लस इसके साथ हमें और क्या चाहिए हमारे बॉडी के लिए? हमारे बॉडी की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए बॉडी की. ठीक है, तो ऑल दीज प्रोसेसेस आर डन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं करेंगे इस टॉपिक में. वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लांट्स एज वेल, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, right? So there going to be, this video is going to be a little lengthy, breathing in living organisms का, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले प्लांट्स का टॉपिक आपको समझाएंगे कि उनके बॉडी में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है. देन देयर आर सर्टेन एनिमल्स लाइक फिशेज हो गए, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, दे डोंट हैव लंग्स इन देयर बॉडी, सो हाउ डू दे रेस्पायर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ह्यूमन बींग्स, कि हमारे बॉडी में जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन से लिंक है. रेस्पिरेशन का टॉपिक हम रेस्पिरेशन वाली वीडियो में कवर करेंगे, बट जिसका ब्रीदिंग का जो पार्ट इससे रिलेटेड है दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस. सो एज यू कैन सी, फर्स्ट हमारा जो रहेगा यहाँ पे दैट इज प्लांट्स के बारे में. ठीक है, प्लांट्स के बारे में पहले स्टडी करेंगे कि उनके बॉडी में जो हमारे ट्रीज हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं,
वो लोग कैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं. आई हैव रिटन हियर ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. व्हाट इट मीन्स, जो रेस्पिरेशन है या ब्रीदिंग का प्रोसेस है प्लांट्स में, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. क्योंकि वो लोग हमसे थोड़ा सा डिफरेंट ये शो कर रहे हैं, राइट. हमारे बॉडी में क्या रहता है, वी डू डे एंड नाइट ब्रीदिंग प्रोसेस. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम दिन में ब्रीदिंग कर रहे हैं, रात में हम लोग नहीं कर रहे. रात में हम सिर्फ डाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, या वी आर डूइंग सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रोसेस, या हमारे बॉडी सिर्फ एक्सक्रीशन कर रही है. नो, ऐसा नहीं होता है. 24/7 वी डू ब्रीथिंग. बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है. इनका क्या रहता है, इन डे टाइम they do photosynthesis as we have done in the previous lecture. फर्स्ट वीडियो में भी हमने आपको यही बताया था कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन में, डे टाइम में. और नाइट में व्हाट दे डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, रात में वो लोग करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो डे टाइम में यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी से बताऊं, दे टेक इन ऑक्सीजन CO2 and they releases out what they releases out oxygen. रात में इनका प्रोसेस उल्टा है. रात में they take in oxygen and they releases out carbon dioxide. तो अभी मैंने यहाँ ये डायग्रामेटिकली बनाया है फ्लो चार्ट की तरह, वहां पे हम समझेंगे इसको थोड़ा डिटेल में. यहाँ देखिए सभी बच्चे, here is the structure. What it is, this is stomata, we call it stomata. Okay, stomatas. It is a structure which is present on the leaf surface. Leaf के दो surface होते हैं, adaxial surface and abaxial surface. Okay, if you have a green leaf at your home, आपके घर पे कोई plant है, you can see leaf का एक upper surface होता है, एक lower surface होता है. Stomatas are present at both the surface. Depending on the concentration of stomata, the color of leaf is dark green and light green, right? So this is the actual structure of stomata. ओके, व्हेन वी विल डू द लीफ स्ट्रक्चर एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू कि लीफ में ये कहाँ पाए जाते हैं. अभी के लिए आप ये समझिए कि ये एक डायग्राम है स्टोमेटा का जो कि ब्रीदिंग ऑर्गन्स है. दिस इज द ब्रीदिंग ऑर्गन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो क्या है, स्टोमेटा है. तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप लोग, मैंने क्या ड्रॉ किया है, एक किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर है. दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा. इसमें मैंने राउंड ब्लैक कलर के सेल्स बनाए हैं. दीज आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. एक्चुअली द क्लोरोप्लास्ट आर दी स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन. तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल. आई हैव रिटन हियर. क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, स्टोमेटा के अंदर. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल. ओके, अब सेंटर में देखो ये दो ओपनिंग दिखाई है सेंटर में. दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर या फिर ओपनिंग. एक्चुअल जो आपका एक्सचेंज है गैसेस का वो यहीं से हो रहा है. गैशियस एक्सचेंज जो हो रहा है हमारा दिन में और रात में, दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस प्रोसेस, फ्रॉम दिस पोर्स. यहाँ से हमारा गैशियस एक्सचेंज बन रहा है. वापस से समझिए, डे टाइम में प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल. दे मेक ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन. यही बनाते हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो दिन में उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड. और वो क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन. दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, एज अ एंड प्रोडक्ट. बाई प्रोडक्ट ही तो है, मेन प्रोडक्ट तो ग्लूकोज है उन लोगों का, प्लांट्स का. और साथ में वो लोग ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं. बट नाइट में द प्रोसेस रिवर्स, प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाता है. प्लांट्स भी अपना ब्रीदिंग मैकेनिज्म शो करते हैं. दे टेक इन ऑक्सीजन एंड दे रिलीजेस आउट कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाई दिस इज डन इन नाइट टाइम, लाइक प्लांट्स क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज रात में सनलाइट का अवेलेबिलिटी नहीं है, देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट. That's why they can't do the photosynthesis process. And because plants are also aerobe, so there is some sort of requirement in their body because they are also dependent on oxygen. सभी plants जो हैं anaerobes नहीं हो सकते हैं. There are some plants जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पीपल का ट्री होता है, पीपल का ट्री तो रात में भी आपका क्या करता है, ऑक्सीजन ही रिलीज करता है. उसको ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो रात में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ब्रीद इन करना स्टार्ट कर देगा. पीपल का जो ट्री है आपका, जो हमारे टेम्पल्स के बाहर, जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनके बाहर आपको अपनी कॉलोनी में भी मिल जाएगा. तो वहाँ पे क्या होता है, पीपल के ट्री में रात में भी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन नाइट.
दैट्स वाई आवर पेरेंट्स, आवर एल्डर्स टोल्ड अस, पहले कहा करते थे कि भाई शाम में आपको पार्क में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है एंड प्लांट्स भी अपना ब्रीदिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है. स्टोमेटा का डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा. ये गार्ड सेल्स हैं. गार्ड सेल्स का क्या रोल है? टू प्रोटेक्ट दिस स्टोमेटा. जैसे हमारे वॉचमैन भैया होते हैं या फिर जो गार्ड्स होते हैं, व्हाट इज देयर रोल? टू गार्ड पर्टिकुलर एरिया. उनका काम है टू प्रोटेक्ट द होल सोसाइटी. उनको बचा के रखना, मतलब उनका टेक केयर करना. वैसे ही स्टोमेटा के आसपास एक कवच की तरह है ये. ओके. ये किडनी शेप स्टोमेटा हो गई. सेंटर में क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पे इसके सेंटर्स के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट दे आर गोइंग टू हैव. दे आर हैविंग क्लोरोफिल. एंड सेंटर में क्या है? स्टोमेटल पोर्ट, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है. मतलब यहाँ पे दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ठीक है, और क्या निकल रहा है बाहर? ऑक्सीजन. और रात में क्या हो रहा है? रात में यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है अंदर और CO2 क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है. ठीक है. सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. इसके जो प्लांट्स के बाद हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे? एनिमल्स के बारे में. ओके.